और जब मैं जितनी मैं पोल्की पीसेस को क्रिएट करती थी वो सोल्ड आउट हो जाते थे। तो मार्केट की भी चॉइस और मार्केट की डिमांड से चलना पड़ता है। तो ओपनिंग अ शॉप, मेरी अपनी जो डिज़ाइनर इंस्टिंक्ट्स हैं वो थोड़ी दब गई हैं और मैं अब कमर्शियल लाइन में थोड़ा सा। लेकिन आपकी जो हांगकांग और सिंगापुर में जो आपकी डायमंड्स एंड डिज़ाइन के अंडर जो आप काम करते हो, उधर आप किस किस्म की ज्वेलरी केटर करते हो? उधर मेनली इंडिविजुअलिस्टिक पीसेस हैं, क्योंकि वहाँ जो वर्किंग वुमेन हैं और जो लोग बाहर वगैरह जाते हैं वो सेट पहन के नहीं जाते हैं, वो एक सिग्नेचर पीस पहनते हैं जो मेरा मतलब वो अपने ड्रेसेस और जीन्स वगैरह के साथ, और वो पीसेस के हिसाब से ज्वेलरी करते हैं, सेट्स के हिसाब से नहीं। अब सारे जैसे आप अभी आई हुई हैं एंड क्योंकि यू आर ज्वेलरी डिज़ाइनर, हो सकता था कि आप इतना बड़ा गले में पहन लेती, उसके साथ के बाले पहन लेती, बट वन नोज यू, तो मुझे वन नोज की दैट्स नॉट योर स्टाइल। आप हमेशा बड़ा मिनिमलिस्ट। अब जिस तरह आपने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये देखने को तो दे लुक वेरी वो, बट मतलब दे प्रॉब्ली कॉस्ट अ प्रिटी पेनी बिकॉज डायमंड्स हैं। क्या क्या है? ये एक जो है दैट्स अ फुल डायमंड चूड़ी, एंड फिर द अदर वन इज रूबीज। लेकिन अगेन रूबीज को मैंने पिंक गोल्ड में सेट किया है। अच्छा। तो इसमें इट्स अ डिज़ाइंड पीस ऑफ, इट्स अ डिज़ाइंड चूड़ी। ठीक है। एंड देन फिर ब्लू सैफायर्स हैं, ग्रीन गार्नेट्स हैं और येलो सैफायर्स हैं, और द येलो सैफायर वन इज़ इन गोल्ड। एंड दिस अगेन इज़ अ पीस, क्योंकि समर टाइम है, चूड़ियों का वक्त है, मैं हमेशा चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। और इस चीज़ की खूबसूरती ये है कि अगर इंसान, क्योंकि ये 5 चूड़ियाँ अगर बंदा ले ले तो आपके सारे कलर पैलेट्स एक तरह से कवर हो जाते हैं। और कल मैंने पिंक कपड़े पहने थे और फिर मैंने सिर्फ जो रूबी और डायमंड वाली थी ना, सिर्फ वही पहनी हुई थी। तो दैट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी विद सॉफ्ट पिंक। और फिर इतना ड्रेसी भी नहीं मैं लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में चूड़ियाँ थी। लेकिन चाहे मैं जिस तरह की ज्वेलरी प्रोड्यूस करूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है और वो चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं सेट पहन के ना, मैं ये शायद मैं शादी पे जाऊंगी तो आज ज़रूर पहनूंगी, बट पहन के फिरूंगी नहीं जो। हाँ, बट वही होता है ना कि हमारे यहाँ ये बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि सोने के कड़े इस हाथ में, इतनी बड़ी गोल्ड की चूड़ियाँ, इतने बड़े वो, विच इज़ फाइन। जिसको एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बहुत से लोग आते हैं, उनका स्टाइल मेरे से डिफरेंट होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं हर किस्म अपना सिग्नेचर मैं रखती हूँ हर पीस में, लेकिन बहुत से स्टाइल्स को और बहुत से क्लाइंटेल को मैं केटर करती हूँ। लेकिन मेरी ज्वेलरी में मेरा थोड़ा सिग्नेचर स्टाइल है, विच एवरी डिज़ाइनर, एवरी आर्टिस्ट हैज़ दैट। उसूलन रखना चाहिए। हाँ, वो मेरी ऐसी दुकान नहीं है कि एवरी सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी, एवरी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, इट्स माई चॉइस। एंड एट द एंड ऑफ इट, व्हेन कोई मेरी दुकान में आएगा, दे विल बी वेयरिंग समथिंग मेड विद माई चॉइस। सारा दीदी, 2 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, जब लोग किसी की डिज़ाइन फ़िलॉसफी पूछते हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्लैंकेट कवर कर दें हर चीज़। आपकी पर्सनल डिज़ाइन फ़िलॉसफी क्या है और आपकी बिजनेस फ़िलॉसफी क्या है? क्योंकि ये दोनों बड़ी फ़र्क चीज़ें होती हैं और इनको। Okay, now my design philosophy mainly is fusion, okay? क्योंकि मैं रहती हूँ हांगकांग में और मैं प्रोड्यूस करती हूँ उस मार्केट में। मैं ना वहाँ की ज़िंदगी छोड़ सकती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरा हस्बैंड काम करता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और ना मैं अपने रूट्स को छोड़ सकती हूँ। एंड आई थिंक कि मेरी जो फ्यूजन फ़िलासफ़ी है कि वेस्टर्न स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन मिक्सड विद एथनिक मोटिव, और यहाँ के जो हमारी पेजलीज वगैरह हैं और हमारा कलर है, तो मैं ये दोनों चीज़ों को मिक्स करती हूँ। और ये जो मेरी फ़िलासफ़ी है, ये सारी मेरी ज्वेलरी की लाइन में आप यही देखेंगे। और प्रैक्टिकल आपकी इन प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो, बिकॉज आई रिमेंबर आपसे एक दफ़ा मैं रिंग लेना चाह रही थी और आपने मुझे ये कहा था कि ये वाली मत लो, बिकॉज आपको पता है कि आपका हर क्लाइंट कितना अफोर्ड कर सकता है। राइट। ये डिज़ाइनर्स मगर नहीं करते सारा दीदी, वो कहते हैं कि हाँ ये ले लो। बिकॉज मेरी डिज़ाइन, मेरे लिए ये फ़ायदा नहीं है कि जुगन आप एक पीस लेके अपने लॉकर में रख लो। मेरे लिए यही फ़ायदा है कि आप मेरी ज्वेलरी पहनो और लोगों को उसको दिखाओ, लोग देखें, लोग अप्रिशिएट करें, मेरा नाम इसी से बढ़ेगा। जो लॉकर में पड़ी हुई ज्वेलरी, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तब शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, लेकिन I want to look beyond. You do this because you love what you do and you want people to
I'm Jugan, I'm an ambitious person. I'm a And you're an working artist. woman. And you're an artist. And I'm an artist. And actually, fitratan, I'm also a bechain person. I have to keep on doing something. हरकत में बरकत. Like you. All over the place. Like you. So, you know, it's the way you want to spend your life. और मैं देखती हूँ मेरे बच्चे भी हैं, अब मैं सोचती हूँ मैं उनको टाइम दूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे बच्चे देखेंगे कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो मुझे भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने आप को भी रिस्पेक्ट करेंगे। बच्चों की बात होगी, आपकी बात होगी, थोड़ा सा आपके हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूँगी, बिकॉज बड़ा जिगर है उनका, you're always traveling, and ये बच्चों के साथ तो आई नो यू गॉट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, और आपने अपने पहले दो को तो बहुत टाइम दिया, और साथ साथ और ये आपका लाइन ऑफ वर्क भी कुछ ऐसा है कि आप उनको उठा के लेके जा सकते हो। मगर आपके हस्बैंड जो हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारी जो बाकी औरतें घर पे बैठी और सोच रही हैं कि मैं क्या करूँ, हाँ, उनके मियाँ को टाइम टाइप, तो आप किस तरह, आपके हस्बैंड का इसमें क्या पार्ट है? माय हस्बैंड माशाल्लाह, ही इज़ द मोस्ट सपोर्टिव मैन इन द वर्ल्ड। बहुत हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑलवेज वेरी स्वीट, ऑलवेज वेरी नाइस मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स स्माइलिंग। हमें तो हमेशा बड़े प्यार से मिले। बहुत काम उनकी टेम्परामेंट है, बहुत सपोर्टिव। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, सिर्फ मैं चाहती हूँ उनसे बात करूँ, क्योंकि पहले वो मुझे काम डाउन करेंगे और फिर मैं सोच सकूँगी उसके बारे में सही तरीके से। तो हाँ, टाइम ऑफ मुझे उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है। मैं सिर्फ तब जाती हूँ जब मुझे पता है वो होंगे हांगकांग में, वो भी बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं उनका शेड्यूल पूछ के कि आप होंगे बच्चों के पास, फिर मैं जा सकती हूँ, फिर हम ज़रा वर्कआउट करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है, तो बहुत मुझे उनसे सपोर्ट मिलती है। और वो भी एम्बिशियस हैं। जब हम मिले थे तो मैं भी काम कर रही थी, वो भी काम कर रहे थे। इस सिचुएशन में हमारी मुलाकात हुई कि ही हैज़ सीन मी वर्किंग वूमन, उन्होंने देखा है मैं काम करती हूँ। तो अगर मैं इस बात पे रिवर्ट कर रही हूँ, जब छोटे बच्चे थे तो मैंने नहीं किया, तो उनको इस बात से नहीं था प्रॉब्लम। यू बहुत सेल्फ मेड, आप दोनों को एक वो वाला है कि खुद करना है। माँ बाप के सामने हर कोई हाथ फैला सकता है, बट पीपल हैव ऑलवेज हैड द एटीट्यूड कि हम खुद करेंगे, बट अल्टीमेटली सेल्फ मेड होना, और ये आपके अब्बू की भी बड़ी फिलॉसफी है। ही आल्सो बिलीव्ड कि सारे बॉटम पे शुरू करें, किसी को सेठ नहीं बनाना। तो उन्होंने हमेशा ये हमें एंड ऑलवेज द बेस्ट ऑफ एजुकेशन ही सेड, और कभी लड़के और लड़कियों का हमें फ़र्क नहीं उन्होंने किया। जितना उन्होंने लड़कों पे ही वाज टफ, गर्ल्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा। तो उनकी भी बहुत फ़िलॉसफी है, और उन्होंने कभी नहीं हमें इस तरह ब्रिंग अप किया कि आप लड़कियां हो, आप लेटना कुछ ना करना, म्यूँ से लेना। उन्होंने हमें कभी इस तरह सोचने का मौका भी नहीं दिया। तो आप कह रही हैं इस तरह की सोच नहीं है, इस तरह कभी सोचा ही नहीं जगह। And also, mashallah, your mother is also a very renowned lawyer. So you come from a family of two very strong parents. I've always seen it around me. I haven't, मैंने ये नहीं देखा कि औरतें बैठी हुई हैं और आदमी कमा के ला रहे हैं। मैंने हमें